आदाब, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। पल पल न्यूज के न्यूज रूम से मैं हूं आपके साथ नदीम अकरम। रूस यूक्रेन के बीच 8वें दिन भी जंग जारी है और इन 8 दिन के दौरान जो है कई लोगों की मौत हो चुकी है। इसी के साथ साथ कई सारे सवाल खड़े होते हैं। सवाल पहला ये कि रूस ने यूक्रेन पर हमला करके अमेरिका की चौधराहट को कम करने का काम किया। जो तानाशाही रवैये से हर चीज को कुचल देने का दम बढ़ते थे, उनको सीधे तौर पर यूक्रेन के बहाने व्लादिमीर पुतिन ने ललकार दिया। और यूक्रेन की तरफ से जो चीजें रही वो ये कि अमेरिका की हर एक नीति का शिकार होता चला गया, जिसके चलते आज खामियाजा यूक्रेन के निवासियों को भुगतना पड़ रहा है। और जब रशिया ने यूक्रेन के ऊपर चढ़ाई कर दी है तो तमाम मुल्क जो हैं वो रूस का दाना पानी बंद करने के लिए उतारू दिखाई दिए। जहां रूस के कई बैंकों को फ्रीज कर दिया गया है, जहां व्यापार संबंध तोड़े जा रहे हैं, तो तीसरा हर एक मेजॉरिटी जिसमें रशिया शामिल था उसे बाहर दिखाने का काम अब किया जा रहा है, जिसे लेकर के एक अंतर्राष्ट्रीय मीटिंग बुलाई गई जिसमें तमाम देश शामिल होने थे, जिसमें रूस के सबसे अच्छे मित्र एर्दोगन यानी कि तुर्की ने एक बड़ा झटका दिया। यह दम दिखाया कि कौन सही है, कौन गलत है या नहीं है। बस जंग को रोकने के लिए जो तुर्की ने कदम उठाया है उसकी हर तरफ प्रशंसा हो रही है, क्योंकि पहले रास्ता रोकने का काम रूसी सैनिकों का किया, जहां एक अपील यूक्रेन की तरफ से की गई, तो दूसरी तस्वीर जब यूक्रेन और खासतौर पर तुर्की के बीच हथियारों को लेकर के समझौता हुआ था, जो ड्रोन खरीदे गए थे, आज वही तुर्की के ड्रोन जो हैं रूस में भी भारी तबाही मचा रहे हैं, जिसकी जानकारी यूक्रेन ने खुद दी है। और साथ ही साथ कैसे इंटरनेशनल लेवल पर एक बड़ा झटका तुर्की ने व्लादिमीर पुतिन को दिया है, इसके ऊपर भी बात की जाएगी। एक एक कर तमाम चीजों को आपके सामने रखूंगा, पर सबसे पहले स्क्रीन पर आप लोग एक तस्वीर देख रहे हैं। ये एक ड्राफ्ट है, ये ड्राफ्ट है रेजोल्यूशन ड्राफ्ट, जो कि अग्रेशन अगेंस्ट यूक्रेन, जो कि अग्रेसिवनेस दिखाई गई है यूक्रेन के ऊपर रशिया द्वारा। इसको लेकर के किन देशों ने किसका साथ दिया और कौन एब्सेंट रहे, इसकी तमाम जानकारी इस चार्ट में दी गई है। ये पूरी स्क्रीन पर आप ये चार्ट देख रहे होंगे। ये चार्ट में साफ तौर पर दिखाया जा रहा है जो ग्रीन सिग्नल वाले हैं, जैसे कि ग्रीन जिस पर टिक लगा हुआ है, उन लोगों ने यूक्रेन के समर्थन में वोट की है, जो ये चाहते हैं कि रशिया जो है अपनी सैन्य कार्रवाई को रोके। तो वहीं 5 ने यूक्रेन के खिलाफ जाकर के रशिया का साथ दिया है। तो 34 ऐसे देश रहे हैं जो एब्सेंट रहे, और जब एब्सेंट रहे हैं तो सीधे तौर पर समर्थन जो है वो रशिया के फेवर में गया है। और सबसे बड़ी ताज्जुब करने वाली बात यह है कि एशिया के जितने भी देश हैं वो एब्सेंट रहे और कहीं ना कहीं रशिया का समर्थन किया है। आपको बता दें कि एशिया में बांग्लादेश जो कि एब्सेंट रहा, इसी के साथ साथ आपको बता दें कि इंडिया जो है वो भी एब्सेंट रहा। इसी के बाद जो है पाकिस्तान भी एब्सेंट रहा है, तो वहीं श्रीलंका भी एब्सेंट रहा है। और साथ ही साथ अफगानिस्तान जो कि पड़ोसी मुल्क है, उसने भी रशिया को गलत बताने का दम भरा है। जब अफगानिस्तान में तालिबानियों का वर्चस्व कायम हो रहा था तब रशिया ने समर्थन दिया था, और ऐसे समय पर अफगानिस्तान ने सही को सही और गलत को गलत बताने की कोशिश की कि जंग कोई हल नहीं है। ये तस्वीरें बताने की कोशिश की गई, और यही तस्वीर जो है तुर्की ने भी दिखाई, जहां यूक्रेन के समर्थन में वोटिंग की है और आईना दिखाने का काम किया है, सही को सही और गलत को गलत बताने का। इसी के साथ साथ एक जानकारी यूक्रेन की तरफ से भी दी गई है, जिसमें यूक्रेन ने दावा किया है कि तुर्की के ड्रोन से रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहन
को भारी नुकसान पहुंचाने का काम किया गया है। आपको बताते चलें कि यूक्रेन में जारी रूसी हमलों के बीच यूक्रेन की सेना भी बड़े बड़े दावे कर रही है। यूक्रेन ने मंगलवार को दावा किया कि उन्होंने तुर्की के बैरकतार TB2 ड्रोन से रूस के 100 टैंक और 20 सैन्य वाहन मार गिराए हैं। बैरकतार TB2 ड्रोन तुर्की का मरियम और लंबे समय तक उड़ान भरने वाला अनमेटेड एरियर व्हीकल है। इसे रिमोट कंट्रोल से संचालित किया जाता है। यह ड्रोन ऑटोमेटिक भी संचालित हो सकता है। इसे तुर्की की कंपनी बैरिकार डिफेंस बनाती है। आमतौर पर इसका सबसे ज्यादा इस्तेमाल तुर्की सेना ही करती है। रूस और यूक्रेन के बीच जारी जंग में अब तक तुर्की भी खुलकर सामने आ गया है। दोनों देशों के बीच तटस्थ बने रहने की कोशिश कर रहे तुर्की ने अमेरिका के दबाव में रूस के खिलाफ बड़े कदम तो उठाए हैं। तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने कहा है कि वे अंतर्राष्ट्रीय नियमों को लागू करने के लिए बाध्य हैं। इसलिए तुर्की जंग में शामिल देश के सैन्य जहाजों की मेडिटेरियन से ब्लैक सी में एंट्री बैन कर रहा है। हालांकि एर्दोगन ने कहा है कि तुर्की दोनों देशों के साथ अपने संबंधों को खराब कभी नहीं करेगा। संयुक्त राष्ट्र यूनाइटेड नेशन के मुताबिक रूस यूक्रेन जंग के चलते अब तक 5 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर पड़ोसी देश पोलैंड, हंगरी, रोमानिया, मोल्डोवा, स्लोवाकिया सहित कई यूरोपीय देशों में शरण ले चुके हैं। यूक्रेन के पड़ोसी देशों की सीमा पर कार और बसों की लंबी कतारें लग रही हैं। हजारों लोग रोजाना अपनी संपत्ति छोड़कर पैदल ही दूसरे देशों में शरण लेने के लिए पहुंच रहे हैं। जंग से बिगड़ते हालातों को देखकर अब भारत यूक्रेन की मदद के लिए आगे आया है। मंगलवार को भारत से राहत सामग्री की पहली खेप यूक्रेन रवाना की गई। यूक्रेन में जारी युद्ध के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में सोमवार को एक उच्च स्तरीय बैठक की गई। इस बैठक के बाद विदेश मंत्रालय ने राहत सामग्री भेजने का निर्णय लिया है। यह तस्वीर तुर्की की है, जहां बेरे कतार भारी तबाही जो है रूस में मचा रहा है। इसी के साथ साथ रेसेप तैयब एर्दोगन ने नाटो को भी आड़े हाथ लिया। आपको बताते चलें कि रूस और यूक्रेन के बीच मुद्दे के दूसरे दिन तुर्की के राष्ट्रपति रेसेप तैयब एर्दोगन ने यूक्रेन का समर्थन किया। तुर्की के रूस और यूक्रेन दोनों से ही रिश्ते ठीक रहे हैं और व्यापारिक संबंध भी हैं, लेकिन तुर्की ने कहा है कि केवल निंदा करने से काम नहीं चलेगा, नाटो को निर्णायक कदम उठाने होंगे। तुर्की के राष्ट्रपति ने कहा कि यूक्रेन पर हमले को लेकर नाटो और पश्चिम देशों की प्रतिक्रिया निर्णायक नहीं है। साथ ही उन्होंने उम्मीद जताई कि शुक्रवार को होने वाले नाटो समिट अलायंस की तरफ से और अधिक निर्णायक अप्रोच अपनाई जाएगी। नाटो सदस्य तुर्की की सीमा यूक्रेन से लगती है और काले सागर में रूस से लगती है और तुर्की के दोनों ही देशों से अच्छे रिश्ते हैं। तुर्की ने रूस से यूक्रेन पर हमला रोकने को कहा है और यूक्रेन की सीमाएं संप्रभुता का समर्थन करती हैं।